दिव्यांग चूंकि लाचार हैं, मजबूर हैं, असहाय हैं, अपने माँ बाप पर भी बोझ हैं, जिनका शौचालय जाना प्रत्येक दिन का चुनौती होता है। और ऐसी चुनौतियों से झेलता हुआ दिव्यांग आज 198 दिनों से धरना प्रदर्शन कर सरकार को बता रहा है सरकार का दोहरा चेहरा भी देख रहे हैं सभी। तो समझना होगा सबों को कि आज 198 दिनों से जो दिव्यांगजन धरने पर हैं, ये पूरे राज्य के लिए शर्म का विषय है। और यहाँ के हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी को समझना चाहिए कि आज 198 दिनों से लगातार दिव्यांगजन क्यों धरने पर बैठे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 30 जुलाई मानसून सत्र में आश्वासन दिया गया कि आप 15 दिन हमें समय दीजिए और 15 दिनों में आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा। आपका जो मांग है उसे पूरा करवा दिया जाएगा। तो समझ सकते हैं कि जुलाई से अगस्त, सितंबर, आज अक्टूबर भी आज लगभग 12 तारीख हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि 3 महीना का समय गुजर चुका है और शायद माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए 15 दिन नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग समय को समझ रहे हैं कि 3 महीना बहुत होता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए शायद 15 दिन भी नहीं हो पाया है। तो समझना होगा और पूरे राज्य के दिव्यांग को छोड़िए, आम जनमानस को सोचना चाहिए कि ये लड़ाई दिव्यांगों की नहीं है, ये लड़ाई जो है वो आम जनमानस की है। और दिव्यांग चूंकि लाचार हैं, मजबूर हैं, असहाय हैं, अपने माँ बाप पर भी बोझ हैं, जिनका शौचालय जाना प्रत्येक दिन का चुनौती होता है। और ऐसी चुनौतियों से झेलता हुआ दिव्यांग आज 198 दिनों से धरना प्रदर्शन कर सरकार को बता रहा है। तो बिल्कुल दिव्यांग जीत चुके हैं और सरकार हार चुकी है। हाँ, वोट का विषय वस्तु अलग है, लेकिन यहाँ पर सरकार हारी हुई है और दिव्यांगजन जीत चुके हैं, क्योंकि सरकार को दिव्यांगों ने दिखा दिया 198 दिनों का आंदोलन करके कि आप बिल्कुल लाचार हैं, आप खुद दिव्यांग हो चुके हैं और व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल और बैसाखी का ज़रूरत दिव्यांगों से ज़्यादा। और जनता बखूबी आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को जवाब देने का काम करेगी। मैया को दिया जा रहा है सम्मान और 2 साल से दिव्यांगजन धरना देकर सरकार को संकेतिक रूप से बताने का काम कर रहे हैं कि हम पीड़ा में हैं और हमारी पीड़ा को दूर करने का काम करें। लेकिन सरकार दिव्यांगों का सिर्फ मजाक उड़ाने में लगी हुई है। आप समझ सकते हैं कि आज मैया सम्मान योजना के रूप में जो 18 वर्ष की युवा वर्ग जिसको कहिए, आप युवा वर्ग को 1000 रुपये पेंशन देने का काम किए और उसका तारीफ का पूरा पुल बांध रहे हैं। हर जगह उसमें अरबों रुपया खर्चा करके उसका प्रचार करवा रहे हैं। तो ये पैसा बिल्कुल जनता का है और जनता जानती है कि उसका हिसाब कैसे लिया जाता है। तो आप एक युवा वर्ग को एक दिव्यांग के साथ तोलने का काम किए हैं। एक सामान्य वर्ग और एक दिव्यांग वर्ग अलग अलग कैटेगरी बनाया गया है और इस सरकार ने ही बनाया है। तो जब दिव्यांग और महिला अलग कैटेगरी का चीज़ है तो फिर सामान्य पेंशन क्यों दिया जा रहा है? इस पर मैंने सवाल करने का काम हर जगह किया है, अभी तक लगातार कर रहा हूँ कि आप मैया को बिल्कुल दीजिए सम्मान, लेकिन उससे पहले जो दिव्यांगजन 198 दिन से बैठे हैं उनको उनका घर भेजने का काम करें। जबकि सब बातों से अवगत हैं, उनके सभी मंत्री, सभी विधायक को पता है कि दिव्यांग लोग धरने पर हैं।
तो आने वाला समय में देखते हैं कि सरकार हम लोगों के प्रति क्या जवाबदेही है। 14 तारीख का जो कैबिनेट का बैठक रखा गया है, उस बैठक में क्या दिव्यांगजनों का जो समस्या है क्या उससे सरकार दूर कर पाती है, या दिव्यांगजन यूं ही लाचार, मजबूर, असहाय धरना स्थल पर बैठे रहें। धन्यवाद।